हम्म। आवाज ठीक है। जी सर, ठीक है। आज हम सभी हठ योग में जो 8 ग्रंथ हैं उसमें एक है हठ प्रदीपिका। इस पर चर्चा शुरू करेंगे। हठ प्रदीपिका हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम के सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। 8 हठ योग के ग्रंथ है, आप सभी को पता होंगे। जैसे शिव संहिता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, आधार ग्रंथ है हठ योग का। उसका कोई काल नहीं पता है किस काल में है, उसको आदि काल बोलते हैं। उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी आए तो गोरक्ष संहिता है, और एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो 10वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद वशिष्ठ संहिता है, 12वीं शताब्दी में आया ग्रंथ। फिर हठ प्रदीपिका है, 14वीं शताब्दी में आया ग्रंथ। फिर हठ रत्नावली है, 18वीं शताब्दी में आया। फिर है घैरण्य संहिता, हठ रत्नावली 17वीं शताब्दी और घैरण्य संहिता 18वीं शताब्दी। इस प्रकार से हठ योग के 8 ग्रंथ हैं हमारे सामने। शिव संहिता के साथ में योग बीज है जो माता पार्वती भगवान शिव के बीच में संवाद के रूप में है। शिव संहिता भी माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद के रूप में है। गोरक्ष संहिता उपदेश है। दीपाली जी हरिओम। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उपदेश है, 6 उपदेश। इसके बाद वशिष्ठ संहिता, गुरु वशिष्ठ और भगवान राम। अच्छा, वो योग वशिष्ठ, ये वशिष्ठ संहिता भी संवादात्मक है। मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच में संवाद है। योग का ग्रंथ है। हठ योग के बारे में इसमें भी बताया गया है। हठ प्रदीपिका है जिसको हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। आगे के ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। तो हमें योग के कुछ श्लोक हैं जिन्हें याद रखना होता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे की भी क्लास में हमने इस तरीके से किया था कि लोगों को क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए तो अच्छा है। तो हठ प्रदीपिका ये श्री स्वात्मा राम जी हुए योगी जिन्होंने दिया है हमें, और इसका नाम क्या है? हठ प्रदीपिका। कुछ लोग इसको हठ योग प्रदीपिका बोलते हैं, लेकिन भगवान स्वात्मा राम जी के श्लोक में कहीं हठ योग प्रदीपिका शब्द नहीं आता है। बाकी सभी जगहों पर हठ योग प्रदीपिका बोला जाता है, सिवाय एक कैवल्य धाम। आपने नाम सुना होगा, कैवल्य धाम लोनावाला में योग का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, प्राचीन संस्थान है, जो स्वामी कुवल्यानंद जी के द्वारा स्थापित है।
वहीं पर हठ प्रदीपिका शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी सभी जगहों पर हठ योग प्रदीपिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रंथ का काल क्या है? 1350 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी के मध्य में है। कोई एग्जैक्ट काल नहीं मिलता है कि इस साल में ये लिखा गया है, ये मिलता है कि 100 साल के बीच में कभी का है ये। ठीक है, तो इस ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं, और आगे भी जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी होगा लेक्चर, और पूरा प्रोसेस एक एक क्लास रिकॉर्ड होगा और सबको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आने वाला जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है वो दिसंबर में होना चाहिए नियमता, लेकिन नियमता तो भारत में कुछ होता नहीं है, तो हो सकता है कि जुलाई तक हो एग्जाम। मई जून जुलाई इन 3 महीने में संभव है कि हो सकता है एग्जाम, लेकिन तैयारी हमको अभी से रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो क्लास होगी अभी अभी तो क्लास कुछ चलेगी, 10-15 क्लास चलेगी, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को अवेलेबल होगी जो लोग रजिस्टर होंगे, स्टूडेंट जो रजिस्टर होंगे। तो ये 5-6 क्लास 10 क्लास आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्लास होती है, समझने लायक है कि नहीं समझने लायक। 2 समय में क्लास होगी, एक सुबह में एक शाम में। सुबह में 7 से 8, और शाम को आगे समय निर्धारित करेंगे शाम का भी कौन सा समय होगा। एक सुबह में भगवत गीता की क्लास चलती है 5:30 से 6:30 तक, तो उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सारे लोगों के लिए वो, उसका कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। और यूट्यूब पे भी रहेगा, वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है आध्यात्मिक, इसलिए। ठीक है, तो हम एक एक श्लोकों को देखते हुए आगे चलेंगे, और आप सबके पास बुक होगी तो ठीक है, नहीं हुए तो भी हम श्लोक लिखे हुए हैं यहाँ पर, और आपको नोट करना है, नोट बना के रखना है अपने पास। हम तो बाद में प्रोवाइड करेंगे, हम बाद में देंगे नोट, लेकिन आपको भी नोट बनाते हुए चलना है साथ में ही। और एक चीज है कि लाइव क्लास में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात है, रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को प्रोवाइड होगी जो रजिस्टर्ड होंगे, और क्लास में लाइव में कोई भी जुड़ सकता है। नियमित क्लास करें तो अच्छी बात है, मतलब आप क्लास करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर होना या ना होना, लिंक सबको मिल जाएगा, सारे लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी के द्वारा मिला है हमें, तो तीसरे श्लोक में लिखा भी है हठ प्रदीपिका में, भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानता हठ प्रदीपिकां धत्ते स्वात्मा रामः कृपाकरः। क्या कह रहे हैं? अनेक मतों के कारण भ्रमित लोग, जो भ्रमित हैं अध्यात्म, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, हर व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, बंधन से मुक्त चाहता है, लेकिन क्या है? भ्रमित है, भ्रमित है, किसी कुरीति में फंसा हुआ है, किसी रूढ़ी में फंसा हुआ है, किसी कर्मकांड में फंसा हुआ है, सोच रहा है इससे मुक्ति मिल जाएगी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। और राजयोग को नहीं जानने वाले, जो लोग राजयोग को नहीं जानते, उस मुक्ति की अवस्था को नहीं जानते हैं, जो कैवल्य को नहीं जानते हैं, उस निर्वाणिक अवस्था को नहीं जानते हैं, उनके लिए कृपालु स्वात्मा राम जी ने कृपालु, कृपा करके, ऐसे मनुष्यों के लिए कृपा करके
हठ प्रदीपिका प्रस्तुत करते हैं। फॉर दोज इग्नोरेंट ऑफ राज योगा, wandering in the darkness of too many opinions, compassionate Swatmaram gives the light of hatha। हठ योग दे रहे हैं ऐसे लोगों को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए जो भ्रमित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको बोध नहीं। तो देते हैं, शुरू में भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। हठ योग के प्रणेता है भगवान शिव। क्या कह रहे हैं? श्री आदिनाथाय नमोस्तु, तस्मै योनुपदिष्टा हठ योग विद्या, विभ्राजते प्रोन्नत योगम मारूढ़ क्षोरधिरोहिणी। तो स्वात्माराम जी ने किन्हें क्यों दिया है हठ प्रदीपिका? एक प्रश्न उठता है कि स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका क्यों लिखी है? एक तो भ्रमित लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, दूसरा क्यों, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हठ प्रदीपिका क्यों, हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी ने क्यों लिखी? भगवान शिव, इसके पहले शिव संहिता है, योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, वशिष्ठ संहिता, इतने सारे ग्रंथ होने के बाद इसकी जरूरत क्यों? तो बताया पहले श्लोक पर, कृपा की है किस लिए? जो भ्रमित हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और किस लिए? जो राजयोग को नहीं जानते हैं उनके लिए। फिर आगे भगवान शिव को पहले ही नंबर में श्लोक में नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? उन भगवान आदिनाथ को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? आदिनाथ, जो नाथों के नाथ हैं, जो अनाथों के भी नाथ हैं, जो ईश्वर हैं, जो हठ योग को देने वाले हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी, उनसे ही हठ योग, ये योग की परंपरा चली है। ये करने के लिए क्यों दिया है? राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। स्वात्माराम जी ने क्यों दिया? जो राजयोग को नहीं जानते इसलिए उन्होंने हठ प्रदीपिका दी, जो भ्रमित लोग हैं इसलिए हठ प्रदीपिका दी। भगवान शिव ने क्यों दिया? जिनकी इच्छा है उस राजयोग पर पहुंचने के लिए, कैवल्य को प्राप्त करने की, भगवान शिव ने ये हठ योग दिया कि ये सीढ़ी का काम करेगी। इस सीढ़ी से आप चढ़ के उस अवस्था तक जा सकते हैं। तो यह भी प्रश्न बनता है, हठ योग क्या काम करती है? हठ योग सीढ़ी का काम करती है राजयोग प्राप्ति के लिए। ये पॉइंट भी नोट करने योग्य है। हठ योग सीढ़ी का काम करती है राजयोग को प्राप्त करने के लिए। तो सैल्यूटेट टू शिव, भगवान शिव को नमस्कार करके, हु टाट द साइंस ऑफ हठ योगा, जिन्होंने हठ योग का साइंस विज्ञान हमें बताया। इट इज द स्ट्रेट वे टू द हाईवे ऑफ राज योगा। ये राज पथ है, राजयोग के लिए एक पथ है, हाईवे है। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना, केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। श्री गुरुनाथ को, शिव को प्रणाम करके स्वात्माराम जी कहते हैं, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश कर रहा हूं। तो जिन्हें राजयोग चाहिए वो हठ विद्या, हठ योग विद्या, इस हठ प्रदीपिका को सुने,
समझे। लेकिन हम लोग तो योग एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य तो ये है। तो हमें एक पॉइंट इसमें ये देखना चाहिए कि ये हठ योग, हठ प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है। राजयोग की प्राप्ति है। हठ प्रदीपिका ये ये क्या करती है, ये राजयोग के लिए सीढ़ी का काम करती है। ये हठ योग क्या करता है, राजयोग के लिए सीढ़ी का काम करता है। विकास जी हरिओम। इसके बाद आगे अब एक श्रृंखला बताते हैं योगियों की। बताएंगे ना कैसे प्राप्त हुआ उन्हें। पहले शुरू में बताया कि भ्रमित लोगों को, जो भ्रमित हैं, जो राजयोग को नहीं जानते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। फिर राजयोग भगवान शिव से कह रहे हैं कि ये राजयोग की प्राप्ति के लिए भगवान शिव ने दिया है, और जो राजयोग के लिए सीढ़ी का काम करती है। अब ये भगवान शिव से क्या डायरेक्ट इन्हें प्राप्त हुआ? स्वात्माराम जी को भगवान शिव ने डायरेक्ट आके दिया, या गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ? तो कह रहे हैं, आगे बताते हैं। हठ विद्याम हि मत्तेन्द्र गोरक्षाद्य विजानते स्वात्मा राम अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। क्या कह रहे हैं, ये जो हठ योग है ना, ये मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? भगवान शिव के। भगवान शिव माता पार्वती योग की बात कर रही थी, उस दौरान मत्स्य रूप में ये मत्स्येंद्र नाथ भी सुन लेते हैं, मत्स्य रूप में उस योग की बात को। तो जब योग की बात सुनते हैं तो ये इनको शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो योग का प्रचार प्रसार मानव के कल्याण के लिए ये मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। मत्स्येंद्र नाथ शिष्य हुए गोरक्षनाथ, ऐसे फिर एक योगियों की परंपरा चली आ रही। ये सब मत्स्येंद्र गोरक्ष ये सब हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। भगवान शिव ने तो बताया था मत्स्येंद्र से गोरक्ष को, गोरक्ष से और नीचे बहुत से योगियों के बाद स्वात्माराम जी को प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से हठ योगी स्वात्माराम ने भी जाना है। स्वात्माराम जी कृपा करके बता रहे हैं हम सबको, और अभी बता रहे हैं मैं कैसे जाना। मैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, इन सबकी कृपा से मैंने जाना। ठीक है। इसके बाद अब उन योगियों के नाम बताते। क्या नाम है? श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवाः चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयाः। देखिए, ये हमें याद करने वाली बात है, ठीक है। ये हमें याद करना होगा। कौन कौन से श्लोक हमें याद करने होंगे ये हम बता देंगे आपको, और उनका एक एक का अभ्यास करना होगा एक दिन। जैसे आज पहला दिन है, तो आज हमें एक श्लोक, ये 4 नंबर श्लोक, प्रणम्य श्री 2 नंबर श्लोक, प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। क्या है? ये श्लोक हमें याद करना है। याद करने का तरीका क्या है वो भी बता देते हैं, कैसे याद होगा। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेन योगिना, ये एक लाइन है, इसको कम से कम 20 बार 50 बार बोले।
प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना। केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। इस प्रकार से इन श्लोकों को जितना बोलेंगे, याद तब होता है जब बोलेंगे। शुरुआती कई चरण होते हैं। एक होता है बोलना, सबसे पहले बोलना आ जाए, उच्चारण आ जाए, बोलते बोलते फिर मन में भी ये चीजें होने लगती है। अगर हम रोज क्लास के बाद 10 मिनट इन श्लोकों को बोल लें, सिर्फ उच्चारण कर लें, तो धीरे धीरे ये श्लोक हमें याद होने लगे। और एक दिन में अगर आप एक श्लोक याद करेंगे तो ये समझिए सिर्फ 15 श्लोक हठ प्रदीपिका में याद करना है आपको। पूरी हठ प्रदीपिका में सिर्फ आपको 15 श्लोक याद करने हैं। तो ये एग्जाम का दृष्टिकोण सिर्फ नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हठ योग क्यों दिया गया है, हठ योग का उद्देश्य क्या है। तो एक अगर लाइन आपने बोल दिया, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस इतना ही बोलना है। जवाब में हम खूब लोग बोलते हैं, इंटरव्यू है तो वहां ढेर सारी बात, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जिसको श्लोक याद होगा बस एक शब्द बोलेगा, एक वाक्य बोलेगा, और जितने लोग सामने बैठे होंगे उसी से वो झुक जाएंगे कि इसको चीजें पता है, तो उल जलूल बातें नहीं करेंगे। इसलिए याद होना जरूरी है। श्लोक याद होना मतलब आपके लिए भी कॉन्फिडेंस का विषय है, और आगे सुनने वाले के लिए भी वो रहता है, एक विश्वास होता है, एक सम्मान होता है कि व्यक्ति जानता है, वाकई में चीजों को जानता है। व्यक्ति अच्छा खोजता है, द बेस्ट खोजता है। आप भी क्लास करते हैं तो सोचते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में हम सीखें, अच्छे व्यक्ति से पढ़ें, जो चीजों को सही में जानता हो, जो सिर्फ किताब को देख के ना बोल दे। किताब तो हमारे पास है ही, हम भी पढ़ सकते हैं। जो हमें सही सरल तरीके से समझा सके उससे हम पढ़ें। तो हर व्यक्ति अच्छा खोजता है, कोई सेकंड भी नहीं पसंद करता है, थर्ड फोर्थ की तो बात ही अलग है, फर्स्ट पसंद करता है। तो हमें फर्स्ट होना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। मैं भी अगर यहाँ पहुंचा हूं तो उसके लिए मेहनत किया है, 3-4 साल कंटिन्यू, सतु दीर्घ काल निरंतर, ये वो दीर्घ काल तक निरंतर लगे रहना है। हम सोचते हैं कि अरे देखो फला जेआरएफ प्राप्त कर लिया और अब आराम है, पीएचडी कर रहा है, तो उसके पीछे की कितनी चीजें हैं हम नहीं देखे हैं उसको। उसके लिए एक सूत्र बताया गया, सतु दीर्घ काल निरंतरिये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको भी पढ़ना है। आपको लगा कि चलो हम भी जेआरएफ करेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने जेआरएफ कर लिया है, पीएचडी कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो हम भी यहीं से पहुंच जाएंगे। किसी को देख के मोटिवेट नहीं होना चाहिए, और दीर्घ काल तक निरंतर और श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक लगे रहना। मतलब लगे रहना मतलब बैठ के पढ़ रहे तभी लगे नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते हर समय बस पढ़ रहे हैं। तो ये इस दौरान ये श्लोक ही ध्यान में होना चाहिए, बाकी चीजें भूल गए हैं।
बाकी चीजों से मतलब नहीं है, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मन में यही चल रहा है। आज का ये श्लोक है, इसको ही बोलेंगे। बोलेंगे जब तक बोलेंगे, उसके बाद इस मन में ही चलता रहेगा। देखेंगे 15 दिन में सारे श्लोक ऐसे बैठ जाएंगे। कोई प्रश्न करेगा, ये श्लोक सीधा सामने आता है, सूत्र सीधा सामने आता है। उसके लिए करना पड़ता है। कोई टीचर सिर्फ मार्ग बता सकता है। टीचर कोई भी होगा, वो आपको सिर्फ मार्ग बताएगा। चलना कैसे है, क्यों बताएगा? क्योंकि उसने चला है, हमने चला है इस मार्ग पे, तो हम भी आपको रास्ता बता देते, भाई ऐसे ऐसे चलोगे तो आप भी प्राप्त कर लोगे। अब जो जो चलेगा वो प्राप्त करेगा, जो नहीं चलेगा वो प्राप्त नहीं करेगा। प्राप्ति चलने वाले पर निर्भर करती है, बताने वाले पर नहीं निर्भर करती है। हमारा काम है सिर्फ बताना, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 2 कदम साथ भी चलेंगे। आपको रिकॉर्डिंग बना के भेज देंगे। जो ग्रुप है उसमें हम सूत्रों की, श्लोकों की रिकॉर्डिंग बना के भेज देंगे 10-10 मिनट की। आप उनके साथ में सुनकर बोल सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं। पहले सुनकर बोलिए, फिर साथ में बोलिए। धीरे धीरे उच्चारण समझ में आ जाएगा, फिर स्वतः बोलने लगेंगे, फिर मन में चलने लगेगा। ये स्टेप होता है याद करने का। शब्द वाक्य बड़े हैं तो उनको तोड़ लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए, फिर छोटे छोटे करके उनको और बड़े करके जोड़ लीजिए। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 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 श्लोक बहुत ही जरूरी है याद करने के लिए। ये वाला, प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। ये रिकॉर्डिंग भी इसकी भेज देंगे। आज के लिए ये श्लोक है हमारा याद करने का। दूसरे दिन हम दूसरा श्लोक याद करने का करेंगे, ठीक है? तो इसमें बताया कि मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, ये लोग मर्मज्ञ थे, इनकी कृपा से हमने जाना। फिर आगे बताते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं योगी। एक योगियों की श्रृंखला बताते हैं। देखिए किताब में तो लिखा है, हम में से शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कितने योगी हैं, कितने योगियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, सिद्धों के बारे में वर्णन किया है। इनकी संख्या कितनी है, इसलिए हमने इनकी नंबरिंग करके लिख दिया है कि हमें यहीं पर स्पष्ट हो जाएगा। ये 33 लोग हैं। 33 लोगों की एक चयन बताया है, एक श्रृंखला बताई है स्वात्माराम जी ने। प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है प्रश्न, कि हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने कितने योगियों का, सिद्धों का नाम बताया है। तो कौन है? सबसे पहले है आदिनाथ, भगवान शिव। इनके शिष्य कौन हुए? मत्स्येंद्र नाथ हुए। मत्स्येंद्र के साबर हुए। साबर के शिष्य आनंद भैरव हुए। आनंद भैरव के शिष्य चौरंगी हुए। चौरंगी के शिष्य मीन हुए। मीन के शिष्य गोरक्ष हुए, गोरक्षनाथ जी। गोरक्ष के शिष्य विरूपाक्ष हुए। विरूपाक्ष के शिष्य विलेशय हुए। तो हमें जरूरी नहीं याद करना इसको, लेकिन इतना तो जरूरी है, थोड़ा सा इस पे एक दिन काम तो कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि सीक्वेंस भी आ जाता है। अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी अपना लेवल अप करना होगा। अब धीरे धीरे एग्जाम और डीप में जाने लगा है। पूछ रहे हैं सीक्वेंस बताइए, क्या सीक्वेंस है? कम से कम अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले शिव जी, उसके बाद शिव जी के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन 33 में से नहीं है, या कौन से हैं। तो बहुत से लोगों को नाम ही ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए कम से कम इन शब्दों से फेमिलियर तो हो। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशया। ये
योगियों के नाम है। ये योगियों के नाम है। 9 लोगों के नाम पहले श्लोक में बताया है। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया। ये श्लोक को साधारण है बिल्कुल, कम से कम 20-25 बार अगर एक दिन बोल लेंगे, एक दिन इसको भी टाइम दे देंगे तो इससे क्या होगा, हम इसके फेमिलियर हो जाएंगे। 33 में 9 पहले श्लोक में बताया। उसके बाद मंथानो भैरो योगी सिद्धिर बुद्धश्च कंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धि पादश्च चरपटी। ये 18 तक, 9 पहले श्लोक में, 9 दूसरे श्लोक में। मंथान, मंथान किसके शिष्य हुए? मंथान विलेशय, विलेशय के शिष्य हुए मंथान, मंथान के शिष्य हुए भैरव योगी, भैरव योगी के शिष्य हुए सिद्धि, सिद्धि के शिष्य हुए बुद्ध। अब बुद्ध कौन है? बुद्ध वही सिद्धार्थ गौतम, वही बुद्ध उनके शिष्य थे क्या? तो ये बुद्ध एक पदवी है। बुद्ध रहे भी होंगे, कोई हो सकता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है मेरे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए हैं, अभी भी न जाने कितने बुद्ध हैं, और मेरे बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे। जिसको बोधि प्राप्त हो गई वो बुद्ध हो गया। कंथड़ी, कोरटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, ये नाम सिर्फ हम फेमिलियर हो जाए कि 33 में ये नाम है, ये नाम है। हमको इस स्तर से काम करना पड़ेगा। हम किसी भी, अगर हमारा टारगेट JRF है तो हमको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारे मन में हमेशा एक बात होनी चाहिए, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना सरल को छोड़ना है ना कठिन को छोड़ना है, सबको पढ़ना है। क्योंकि 1 नंबर से रुकता है, 2 नंबर से रुकता है, 1 साल बाद एग्जाम आता है। 1-2 नंबर 1-2 साल रोक देता है, 1-1 साल रोक देता है। तो बहुत सजगता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो होता है। बड़ी चीज है। कितने हजार लोग एग्जाम देते हैं, कितने सैकड़ों में संख्या में निकालते हैं, 100 में 1, 100 लोग एग्जाम दिए तो 1 लोग JRF, 5 लोग नेट, 6 लोग टोटल होते हैं पास, जिसमें पहला JRF और 5 नेट। तो हम 5 में होंगे या 1 में होंगे या 5 के बाहर होंगे, वो हमारा स्वयं हम निर्भर करते हैं कि 1 में आना है तो उसके लिए एफर्ट लगानी है उतनी, 5 में आना है तो उतना एफर्ट लगाना है, और अगर 94 में आना है तो कम एफर्ट लगाइए, उसमें तो आ ही जाएंगे। हैं? तो मंथानो, ये नाम ध्यान में होना चाहिए। मंथानो आ गया प्रश्न में, भैरवी, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़ी, ये नाम तो ध्यान में होना चाहिए। और प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, एलिमिनेट करके हम उनका निकाल सकते। ग्रुपिंग करके में प्रश्न आता है ना, तो आप एक को देख लिए, नहीं ये तो है भाई, ये होगा तो फिर इसमें तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम एलिमिनेट करके प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 पहले में, 9 दूसरे में। मंथान भैरव योगी सिद्धि बुद्ध कंथड़ी कोरणटक सुरानंद सिद्धि पाद चरपटी। इसके बाद कानेरी पूज्य पादश्च, कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरा वह। तो ये फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 नाम तीसरे श्लोक में देते हैं।
पहले में 9 दिया, दूसरे में 9 दिया, फिर यहाँ 7 दिया। क्या है? कानेरी। कानेरी किसके शिष्य हुए? चरपटी के। फिर पूज्यपाद, फिर नित्यनाथ, फिर निरंजन, फिर कपाली, फिर बिंदुनाथ, फिर काकचंडीश्वर। ये इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान नीचे तक आता है। उसके बाद फिर कहते हैं अल्लाम, अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडः कपालिकस्तथा। अल्लाम ये योगी के नाम है। 26वें, सोचिए 26वीं पीढ़ी है। प्रभुदेव 27वीं पीढ़ी, घोड़ा चोली 28वीं पीढ़ी, 29 टिंटिनी, 30 भानुकी, नारदेव, खंड, कपालिक। इस प्रकार से ये बता रहे हैं ये सिद्धों की एक श्रृंखला है। ये नाम हम इनके थोड़ा सा में ध्यान में होना चाहिए कौन कौन सा है। तो जब आगे ऐसे प्रश्न आएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। ठीक है, जब वो श्लोक जो याद कर रहे इनको भी हम एक एक दिन समय दे देंगे कि आज इसी श्लोक पे सिर्फ बोलना है, मन में स्मरण करना है बस। उसके बाद धीरे धीरे चीजें सहज होती चली जाएंगी। उसके बाद बताते हैं इत्यादयो महासिद्ध हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। भगवान ये कह रहे हैं आदि सभी महान सिद्धगण। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हठ प्रदीपिका में सिद्ध कितने बताए गए हैं? कितने सिद्ध बताए गए हैं? अभी आपको ये प्रश्न पता चला कितने सिद्ध हैं? 33 लोगों के नाम बताए गए जो क्या है हठ योग की शक्ति से इन लोगों ने हठ योग को साध लिया है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमरत्व, जो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तू युद्ध कर, युद्ध करेगा तुझे अमृत प्राप्त होगा। तो इन्होंने ये मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, उस अमृत को प्राप्त कर लिया है और ब्रह्मांड में विचरण करते। ये सारे योगी अमृत को प्राप्त करके ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, दीज एंड अदर ग्रेट मास्टर्स हैविंग कन्वेस्ट थ्रू द पावर ऑफ हठ योगा रोम द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं। इसको बताने के बाद अब आते हैं अशेषता। ये बताया कि स्वात्मा राम जी को इन लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मेन थे शिव जी, उसके बाद गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, इन लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी हठ योग की बात है। हठ योग प्राप्त हुआ है ना, ये हठ योग है क्या? क्या है हठ योग? ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों कोई काम हम कर रहे हैं तो व्हाई, क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यही चीजें रिसर्च में भी होती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च का सबसे पहले होता है प्रॉब्लम, क्यों कर रहे हैं रिसर्च। तो स्वात्माराम जी ने बताया कि हम हठ विद्या, ये हठ योग, हठ प्रदीपिका क्यों दे रहे हैं। क्या बताया? जो भ्रमित लोग हैं, योग मार्ग को नहीं जानते, राजयोग को नहीं जानते, उनके लिए दे रहे हैं। जो क्या करेगी? राजयोग की प्राप्ति के लिए सीढ़ी का काम करेगी। और फिर आगे क्या कहते हैं? ये हठ योग और क्या है? हठ योग
अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानाम धारकम हठो हठः। क्या कह रहे हैं 10 नंबर श्लोक में? सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए, सब प्रकार के दुखों से पीड़ित, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है और मुक्त होना चाहता है इस दुखों से। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बुढ़ापे से ग्रसित है, कोई किसी बात को लेकर दुखी है, तो हर व्यक्ति दुखी है। कह रहे हैं काहुल को सुख दुख कर दाता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो दुख का कारण निजकृत कर्म, सब अपने कर्म ही हैं जो हमें दुख सुख दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं देता है। हर आदमी दुखी है, क्यों? क्योंकि उसके कर्म सम्यक नहीं है। तो भगवान यहाँ स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए ये भी बताया जा सकता है। क्यों बताया हठ योग? तो ये हठ योग सभी प्रकार के दुखों के से पीड़ित जनों के लिए आश्रय रूप है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो थके हारे होते हैं, व्याकुल होते हैं, लेकिन अपने आश्रय, अपने घर पे, अपने निवास पे पहुंच जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, सुकून प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हाथियों की कह अशेष ताप तप्ता नाम, सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूप मठ है। क्या है? मठ है। अशेष योग युक्ता नाम अधारकम मठो हठः, और सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग आधारभूत का छप है। कह रहे हैं ये हठ योग दुख से पीड़ित जनों के लिए मठ के समान है और योगियों के लिए ये कक्षप के समान है, आधार है योगियों का। योगियों का आधार है हठ योग। योग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इसलिए स्वात्माराम जी ने इसको दिया है। संपूर्ण मानव जाति दुखियारे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने दिया है। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी लोग योग की बात करते हैं, क्यों करते हैं? अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं। चाहे महर्षि पतंजलि हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, या ये जो हमारे संत हुए कबीर, तुलसी, रविदास, गुरु नानक, ये सब भी योगी ही थे, संत थे, समता में स्थित थे। इन लोगों ने संपूर्ण मानव जाति के दुख को निवारण की बात कही है। कैसे मुक्त हो सकते हैं? 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि परिणाम ताप संस्कार दुख, 3 प्रकार के दुख की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। और दर्शन में भी बताया गया है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुखों की बात वहां भी की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 3 प्रकार के दुख की बात रामचरितमानस में की है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ऐसे करके एक है श्लोक, दोहा, जिसमें 3 प्रकार के दुखों की बात की गई है। इसीलिए हम लोग 3 बार शांति करते हैं। जब हम शांति पाठ करते हैं, अंत में ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति क्यों करते हैं? क्योंकि 3 दुख हैं। तीनों दुखों की शांति के लिए हम 3 बार शांति 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 उच्चारित करते हैं।
ये हठ योग है, दुख से मुक्ति का उपाय है और हठ योगियों के लिए आधार है, कच्छप के समान। आगे का श्लोक याद करने योग्य है। हठ विद्या परम गुप्त्या योगी नाम सिद्धिमिच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यात प्रकाशिता। क्या कहा? हठ विद्या परम गोप्या, गोपनीय नहीं है, परम गोपनीय है। अच्छा, एक चीज है, ये हठ योग है, ठीक है। और अष्टांग योग में देखिए, या भगवान बुद्ध हुए या भगवान कृष्ण हुए, दोनों लोगों ने गोपनीयता की बात नहीं कही है। भगवान बुद्ध ने तो चांडालों को भी क्या किया है? दिया है। अंगुली माल जैसा डाकू, सोचिए, जो 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 भी मनुष्य मिल जाए उसकी अंगुली को काट के उसको मारता था और अंगुली को काट के पहन लेता था। पूरा राज्य उससे डरता था, राजा भी डरते थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी दे दिया, चल तेरा भी कल्याण हो जाए, तेरा भी भला हो जाए। तो हठ योग, योग सूत्र में गोपनीयता की बात नहीं कही गई है। वो तो बताओ, भगवत गीता है उसको बताओ, जितने लोगों को बताओगे उतने लोगों का कल्याण होगा, जो धारण करेगा उसका कल्याण होगा। सबको पिलाओ, सबको पिलाओ, जो पी लेगा वही निर्मल हो जाएगा, वही शांत हो जाएगा। लेकिन हठ योग में गोपनीयता की बात बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। हर जगह देखेंगे गोपनीय है, प्राणायाम बताएंगे गोपनीय है, आसन बताएंगे गोपनीय है, शुद्धि क्रिया बताएंगे गोपनीय है। शुरू में ही बोल दिया, हठ विद्या परम गोप्या, हठ विद्या बहुत गोपनीय है, परम गोपनीय है। योगी नाम सिद्धि मिक्षताम, जो सिद्धि चाहते हैं, जो परम सिद्धि को चाहते हैं, जो कैवल्य को चाहते हैं, गोपनीय रखें, प्रदर्शित ना करें, किसी को बताए नहीं, मतलब प्रदर्शन ना करें। अभ्यास कर रहे हैं, दिखावा ना करें, योग का दिखावा नहीं होना चाहिए। पता चले हम योगा अभ्यास करते हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं, नहीं करना है। गोपनीय रखिए इसको, प्रदर्शित करोगे तो दिक्कत होगी। भवेत वीरवती गुप्ता, कह रहे जब वीरवती होगी, जब गुप्त रखोगे तो वीरवती होगी, फलवती होगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी। निर्वीर्यात प्रकाशिता, क्यों? क्या होगा? निर्वीर्यात मतलब योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने पर यह शक्तिशालिनी होती है, प्रकट करने पर यह शक्तिहीन हो जाती। क्यों शक्तिहीन हो जाती है? हम योग को प्रकट करेंगे तो लोग जानेंगे, लोग जानेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज और है, सिद्धियों को गुप्त रखने की बात भगवान बुद्ध ने भी कही। भगवान बुद्ध ने, भगवान कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने, सभी लोगों ने कहा है, कदापि सिद्धियों का प्रयोग मत करना, दिखावा मत करना। और हम दिखावा किसका करते हैं? दिखावा क्या करते हैं? हमारे शरीर में कोई स्ट्रेंथ आ गई, क्षमता आ गई, जो सब में नहीं है, तो हम उसका दिखावा करते हैं। देखो, हम, मेरे अंदर ये क्षमता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। यही तो सिद्धि है। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब विशेष प्रकार की क्षमताएं जो हमारे शरीर में आ जाती हैं, जो सभी लोगों में नहीं है, वही सिद्धि है। अब जब सभी लोगों में नहीं है, हम में है, तो हम क्या करते हैं? दिखावा करने लगते हैं। तो दिखावा करोगे तो होगा क्या, बताइए? दिखावा करोगे तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। किसमें ईर्ष्या उत्पन्न होगी? जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर द्वेष उत्पन्न होगा। अरे, मैं तो कर ही नहीं पाता, ये पता नहीं कैसे करता है। तो हम बीज किसका बो रहे हैं? हमने बीज द्वेष का बोया ना। बीज बोने में मैं कारण बन गया ना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे मैं कारण बनूं बीज का।
इसलिए दिखावा नहीं करना है सिद्धियों का। कह रहे अगर सिद्धि चाहिए तो दिखावा ही नहीं करना है, गोपनीय रखो, एकदम सरल बने रहो, एकदम सुलभ बने रहो। जितने सरल रहोगे, जितने सहज रहोगे, उतने ही जल्दी चीजें प्राप्त हो, परम सिद्धि प्राप्त होगी। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन बच पाएगा, वो परम सिद्धि को कौन प्राप्त करेगा? जो निर्मल होगा, दिखावा नहीं। जो दिखावा कर रहा है मतलब निर्मल नहीं है। निर्मल होने के बाद दिखावे से दूर हो जाएगा, परे हो जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन प्राप्त करेगा? जो निर्मलता को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ सात्माराम जी कह रहे हैं ये हठ विद्या परम गोपनीय, गोपनीय नहीं परम गोपनीय, मतलब यही सिद्धि का आधार है। जो इसको गोपनीय रखेगा वही प्राप्त कर पाएगा। भवेत वीरवती गुप्ता, वीरवती होगी, फलवती होगी गोपनीय रखने पर। निर्वीर्या तो प्रकाशिता, फलहीन हो जाएगी, प्रकाशित कर देंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से आगे यहाँ तक हम आज करे हैं, और आगे कल से इसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आज का श्लोक जो हमने याद करने के लिए दिया है वो श्लोक कौन सा है? 2 नंबर, प्रणम्य श्री गुरुनाथम। इन श्लोकों का मैं रोज उच्चारण करूंगा, इन श्लोकों को हम लोग रोज बोलेंगे, रोज बोलेंगे। आज इनके लिए स्पेशली सिर्फ आज का दिन है, इसके आगे हम दूसरे श्लोकों को देंगे, प्लस इनको भी बोलेंगे, इनके बाद भी उस श्लोक को भी लेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग और हैं, बाद में भी अगर आप इसको सुन रहे हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रॉपर क्लास को, टारगेट नेट जेआरएफ है कि हमें क्लियर करना है और प्रॉपर तैयारी करनी है, तो आप उस नंबर है इसमें फोन भी कर सकते हैं, या लिंक कहीं मिलता है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, और भी लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, और भी लोगों को लिंक भी भेज सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 7 से 8 नित्य रहेगी हठ प्रदीपिका की। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताएं। कोई प्रश्न? पढ़ाने के बाद, जैसे इसमें 4 अध्याय में है, एक अध्याय को समाप्त करने के बाद इसका एक समरी नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आपको भी बनाते चलना है, हमारी तरफ से भी दिया जाएगा, फिर आप हमारे से अपने से दोनों को मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें हमारे में छूटी हो सकता है कुछ चीजें आप में छूटी हो, दोनों को बता के एक पूर्ण बन जाएगा, 60 नोट बन जाएगा, जो एग्जाम के लिए आपके तैयारी करेगा। तो बाद में हमें बुक छूने की जरूरत नहीं होगी, बाद में हमें अपने नोट को ही देखने की जरूरत होगी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? जिसको भी भगवत गीता के लिए जोड़ना है वो सुबह में 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में जो क्लास होती है उसमें ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। हरिओम, नमस्कार जी, दीपाली जी, हरिओम।